हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सो दिस इज़ द मोस्ट डिमांडेड रिक्वेस्ट फ्रॉम माय व्यूअर्स कि मैम अपना किचन टूर कराइए। वेल मुझे तो ये मन नहीं था क्योंकि मेरा किचन बहुत ही छोटा सा, मतलब यहाँ से शुरू और यहाँ ख़त्म है, तो इसलिए मुझे ये किचन टूर कराने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी। बट आप लोग के प्यार एंड रिक्वेस्ट ने मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना किचन टूर कराऊंगी, बताऊंगी कि छोटे किचन को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। साथ ही बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स रहेंगे छोटे किचन को बड़ा बनाने के लिए, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजर आप यूज कर सकते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजर छोटे किचन के लिए सही नहीं है, ये सारी चीजें आप लोगों से शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी इस तरह की यूजफुल वीडियो हमेशा मिलती रहे। सो इट्स टाइम फॉर माई किचन टूर, लेट्स स्टार्ट। ये है मेरे किचन का मेन एंट्रेंस, जहाँ मैंने पहले से एक बोर्ड लगा के रख दिया है कि दिस इज़ अ किचन, एंड ये वाला मैंने खुद ही DIY किया है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये मेरे किचन की खिड़की है जिसे मैंने डेकोरेट करके रखा है। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, आप देख सकते हो। ये मैंने कुछ बनाया भी है, DIY प्लांटर भी मैंने बना के अपने किचन में मैं लगा के रखती हूँ। थोड़ा अच्छा इफेक्ट देता है, प्लस आपके किचन को ये डेकोरेट भी देता है। सो दिखाती हूँ कि मैंने इसे किस तरह से डिजाइन किया है। किचन के खिड़की के जो शीशे होते हैं उसमें अक्सर तेल और गंदगी चिपक जाती है, तो टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसकी क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देती हूँ, बस एक गीले टॉवल में थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉश को लगा के मैं इसे वाइप आउट कर लेती हूँ और ये ऐसे ही चमक जाता है। नाउ यहाँ पर मैंने लिया है आर्टिफिशियल मनी प्लांट। इसे मैंने ऑनलाइन साइट से परचेज किया था और इसे मैं जो अपने खिड़की के ग्रिल है उसमें मैं इसे लगा रही हूँ। बहुत ही रैंडमली वे में लगा रही हूँ, कोई पैटर्न नहीं है, बस जिस तरह से मुझे समझ आ रहा है मैं उसे लगा रही हूँ। और इसे मैं एक डबल साइडेड टेप से भी सिक्योर करूँगी। बाय द वे हवा चली या कुछ बरसात आई तो ये मेरे मनी प्लांट उड़ ना जाए, इसलिए मैं इसे सिक्योर भी करूँगी। नाउ टाइम फॉर सम प्लांटर। यहाँ पर ये वाली मटकी जो आती है, इस मटकी में मेरे घर में दही आती है और इसे मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। और इसका प्लांटर, बहुत सारे प्लांटर मैंने आगे भी आप लोग साथ शेयर किया है, तो बहुत ही जल्दी आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे डेकोरेट किस तरह से करती हूँ। फर्स्टली इसमें होल करेंगे, प्लस मिट्टी के इस तरह के बर्तन में अगर हम डायरेक्टली होल करेंगे तो वो फूट जाएगा। आपको आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि ये अब फूटने वाला है। तो इससे बचने का उपाय ये है कि आप एक बड़े से बर्तन में पानी ले लें और पानी के अंदर इसे डिप कर आप इसमें होल करें, ये परफेक्टली होल हो जाएगा एंड दिस इज रेडी फॉर एनी प्लांट्स। सो अब मैं इसे एक्रिलिक कलर से कलर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लाइट पर्पल कलर का यूज़ किया है एंड इसे अच्छी तरह से कवर करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है ईयरबड एंड ईयरबड के हेल्प से मैं इसमें पुल्का डॉट बना रही हूँ। वेल दिस इज अ मोस्ट इजी पैटर्न टू ड्रॉ, कोई भी इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकता है। मैं वही सारी DIYs आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो हर कोई बना सके, तो इसलिए ये हो गया तैयार। अब इसके अंदर मिट्टी एंड प्लांट्स को मैं डालूंगी एंड दिस इज रेडी। इसी तरह से मैंने एक और प्लांटर को भी डेकोरेट किया है और ये मैं यहाँ पर लगाती हूँ। नाउ कमिंग टू द काउंटर टॉप, ये वाला सबसे पहले मैं आप लोगों को सारे डेकोरेशन ही दिखा देती हूँ। ये वाला कोटेशन का भी DIY मैंने खुद ही किया है। मेरे बेबी के स्लेट है ये और ये पुरानी हो गई थी तो मैंने इसे इसमें DIY कर दिया। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले ही आप लोग को डाल दी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। नाउ इसके बगल में मैं कप होल्डर रखती हूँ, सारे कप्स को इसमें हैंग करती हूँ। काफ़ी कम जगह लेता है, प्लस ये अच्छा भी लगता है, तो इसे मैं कॉर्नर में लगा रही हूँ। ना इसके बगल में मैंने ये 4 पार्ट्स वाला ऑर्गेनाइज़र लिया है। ये वाला ऑर्गेनाइज़र जनरली लोग टीवी के रिमोट वगैरह रखने के लिए यूज़ करते हैं, बट मैं इसे किचन में यूज़ करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ पार्ट्स बाय पार्ट्स मैं रख सकती हूँ। लाइक अपर पार्ट में मैंने स्टेनर रखा है, उसके नीचे वाले पार्ट में चम्मच, फोक एंड नीचे वाले पार्ट में लाइटर रखा है। बगल में एक और ऑर्गेनाइजर लिया है, इसमें मैं अपने नाइफ एंड पिलर वगैरह को रखती हूँ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर, दिस इज ऑल्सो 4 पार्ट ऑर्गेनाइजर और इसमें डेली यूज में आने वाले जितनी भी कलछी चम्मच वगैरह होते हैं वो सारे मैं इसमें स्टोर करती हूँ।
नाउ दिस इज़ अ DIY जिसे मैंने किया है, और इसमें मैं अपने वुडन के स्पैचुला वगैरह रख, प्लस इसमें सिलिकॉन ब्रश एंड सिलिकॉन स्पैचुला रखती हूँ। सो इस तरह से किचन की जो बेसिक सामान होते हैं जो हमें काउंटर टॉप में रखना ही पड़ता है, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर रखती हूँ। नाउ इसके बगल में मैंने एक मैट बिछाया है, और नाउ इस मैट में मैं अचार, घी एंड एक ये वाला मेरा सिलवट्टा है जो मुझे किचन में ऑल टाइम चाहिए। मतलब मैं लहसुन और अदरक को कोई भी सब्जी में कूट के डालना पसंद करती हूँ, तो ये वाला छोटा सा सिलवट्टा मैं अपने किचन में बहुत ही हैंडी रखती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इस मैट के नीचे रखा है। तो ये कॉर्नर तो कम्प्लीटली डिज़ाइन हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट तरफ। यहाँ पर मैंने एक स्पून रेस्टर रखा है। हमेशा मैं अपने गैस स्टोव के बगल में एक स्पून रेस्टर रखती हूँ, और नेक्स्ट तरफ मैं टिश्यू पेपर होल्डर रखती हूँ। अब बात करते हैं किचन के जो बेसिक आइटम होते हैं, लाइक तेल, घी, मसाला, चीनी, चायपत्ती। तो ये सारी चीज़ों को मैं इस तरह के एक ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहता है, प्लस सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। एंड नाउ आप लोग को बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, मैम आपने ये मनी प्लांट की पॉट कहाँ से ली है? तो मैंने ये मनी प्लांट की पॉट ली है मेसो से। ये 2 पीसेस की सेट आई थी। छोटा है, हैंडी है, काफ़ी सुंदर लगता है, बट मैं इसमें मनी प्लांट एज इट इज़ नहीं डालती हूँ। मैंने मनी प्लांट को एक रसगुल्ले के डब्बे में, और जब वो अच्छी तरह से ग्रो हो गया तब मैंने उस मनी प्लांट को इसमें लगाया है। ऐसा करने से हमारा डिज़ाइनर पॉट गंदा नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों से ही मेरा काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज रहता है, और चूँकि मेरा छोटा किचन है तो मैं वही सारे ऑर्गेनाइज़र चूज़ करती हूँ जिसमें मैं ज़्यादा सामान रख सकूँ। जैसे आपने देखा कि मेरे सारे ऑर्गेनाइज़र जितने भी हैं वो 4 पार्ट्स या 3 पार्ट्स वाले हैं, और उसमें मैं डिवाइड करके अपने बहुत सारे आइटम्स को स्टोर कर पाती हूँ। तो इस तरह से अब आपको मैं बेसिन का एरिया भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बगल में एक छोटा सा मैंने डस्टबिन बना के रखा है, ताकि जो भी जूठन वगैरह होता है वो एट द सेम टाइम मैं अपने प्लेट से निकाल के डस्टबिन में डाल सकूं। बगल में है ये स्पॉन्ज बार, एंड दिस इज़ हाउ माय किचन काउंटर टॉप लुक लाइक। सो कैसा लग रहा है मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ चलते हैं अपने मसाला कॉर्नर की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सारे बेसिक मसाले यहाँ पर लगाए रखे हैं, लाइक जीरा पाउडर हो गया, गोलकी हो गया, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, धनिया। तो ये सारी चीज़ें को मैं यहाँ स्टोर करती हूँ। ऊपर है मेरी ग्रीन टी, एंड ये वाला DIY भी आपने देखा होगा। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं। अपर पार्ट में मैदा, सूजी, बेसन, पोहा, ये सारी चीज़ों को मैंने स्टोर करके गए। ड्राई फ्रूट्स को मैं बिल्कुल हैंडी रखती हूँ, क्योंकि मुझे रात में इन्हें भिगोना रहता है। अगर ये मेरे आंखों के सामने ना रहा तो मैं पूरी तरह से भूल जाऊंगी। बादाम खाती हूँ बट फिर भी दिमाग से निकल जाता है। सो दिस इज जोकर पार्ट। सो आप देख सकते हैं कि अपर पार्ट को भी मैंने DIYs के थ्रू एंड कुछ बाहर के ऑर्गेनाइजर के थ्रू डेकोरेट करके रखा है। सो यहाँ मैंने चूड़ी पे अपने किचन टॉवल को हैंग किया है। ये वही किचन टॉवल्स है जो दिन में यूज़ में आते हैं, जिन्हें हम काउंटर टॉप पे ही छोड़ देते हैं, बट मैं उन किचन टॉवल को इस तरह चूड़ी में लगा के इसे हैंग करती हूँ। अदरवाइज जो फ्रेश किचन टॉवल्स है उसे मैं दूसरी जगह स्टोर करती हूँ। आगे बताती हूँ कि उन्हें मैं किस तरह से रखती हूँ। तो नाउ अब मैं आपको किचन टूर का वो पार्ट दिखाती हूँ जिसे अक्सर लोग नहीं दिखाते हैं, बट रहता सभी के घर में, इसलिए मैंने आप लोग साथ शेयर किया, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। तो मेरे घर में नॉनवेज के आइटम्स या बर्तन जो आप कह लो, ये मेरे घर की रूल है कि नॉनवेज के बर्तन अलग रहेगा एंड वेज बर्तन के बर्तन अलग रहेंगे। तो नॉनवेज के बर्तन जो होते हैं वो मैं यहाँ पर स्टोर करती हूँ, जहाँ पर गैस वगैरह रहती है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में रखती हूँ। एक बड़ा सा ये वाला मेरा पैन है जिसमें जनरली चिकन बिरयानी ही बनती है मेरे घर में। स्पेशली बिरयानी बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई खरीदा हुआ है, और ये बड़ी कढ़ाई है तो इसमें बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं, और इसे ढक्कन लगा के मैं इसे स्टोर करती हूँ। इस तरह से स्टोर करने से आपके बर्तन गंदे नहीं होंगे, और सिंपल वे में मैं नीचे एक प्लास्टिक बिछा के सारे बर्तन को यहाँ पर स्टोर करती हूँ। तो नॉनवेज के जो भी बर्तन होते हैं वो इस तरह से मैं स्टोर करके रखती हूँ। नाउ अब आ गए बड़े बर्तन की बात। लाइक हमारे घर में होते इडली मेकर होते हैं, इस तरह के बड़े बड़े पतीले होते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को इस तरह से अंदर डाल के रखती हूँ ताकि वो कम जगह ले, और इसे अपने किचन के नीचे वाले शेल्फ में स्टोर करती हूँ। और इसके आगे मैं कुछ स्टील के डब्बे रखती हूँ जिसमें चावल, मतलब 2-3 तरह के चावल जो घर पे रहते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर स्टोर करके रखती हूँ। इस पार्ट ऑफ माय किचन, ये किचन का अपर पार्ट है। इस तरह के रैक आपको मिल जाती है किचन में, बट ये मुझे नहीं लगता है किसी काम की है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस तरह से है कि ये सारे बर्तन नीचे के नीचे चल जाएंगे।
तो जो घर के कटोरी वगैरह होते हैं उसे मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ। एक के अंदर एक रखने से होता ये है कि आप अच्छी तरह से सामानों को यूज़ कर पाते हैं, प्लस जहाँ से आपने सामान को उठाया है वहीं पर उसे आप रखते हो, और ये कम जगह में बहुत सारे सामान यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। तो जितने भी घर के बड़ी छोटी कटोरी एंड ग्लास वगैरह रहते हैं उसे मैं यहाँ पर स्टोर करती हूँ, और जो बर्तन के लीड्स होते हैं या टिफ़िन डब्बा का लीड होता है उसे मैं इस तरफ से साइड कॉर्नर में रखती हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट में मैं अपने दाल, मसाले, मिर्च, काबली चना जो भी किचन की ग्रोसरी होती है वो यहाँ पर मैं रखती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने किचन की ग्रोसरीज को स्टोर करती हूँ। एंड इसके नीचे वाले सेक्शन में मैं रखती हूँ बड़े बर्तन, यानी जो भी बड़े प्लेट, थाली वगैरह होते हैं उसे मैं यहाँ पर स्टोर करती हूँ। सेम जो लीड होते हैं, कढ़ाई के लीड वगैरह होते हैं, उसे मैं साइड में स्टोर करती हूँ। नाउ मेरे किचन में एक और सेल्फ है जिसमें मैं अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखती हूँ। जैसे ये छोटा वाला मिक्सर ग्राइंडर, ये पोर्टेबल है, छोटा है, इसलिए कहीं भी फिक्स आता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे काउंटर टॉप में रखूँ, मुझे जितना यूज़ होता है उतना मैं काउंटर टॉप में लेके इसे यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज इसके तार को अच्छी तरह से फोल्ड करके मैं नीचे स्टोर करती हूँ। एंड इलेक्ट्रिक केटल, यस, इलेक्ट्रिक केटल मेरे घर में मॉर्निंग में एंड इवनिंग में यूज़ में आती है। तो इन सारी चीज़ों को काउंटर टॉप पे रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके घर में फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं है इन सारी चीज़ों का तो आप इसे नीचे वाले सेल्फ में रखें, या अगर आपके घर में कहीं और स्पेस है तो आप वहाँ रखें। तो अगर आप इन सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से ही अपने काउंटर टॉप को भर दीजिएगा तो आप कटिंग कहाँ कीजिएगा, आपको वर्क स्पेस कहाँ मिलेगा, प्लस आपका किचन काफ़ी ज़्यादा मेसी लगेगा। सो अब आगे किचन टॉवल्स की बात, एप्रॉन्स की बात। तो मैंने अपने किचन के गेट के पीछे इस तरह का एक हैंगर को हैंग किया हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको लोगों को इसकी प्राइस भी बताती हूँ। ये 49 रुपीज़ का है। तो इस तरह के हैंगर आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएंगे। इनके जितने भी एप्रॉन्स होते हैं, किचन टॉवल्स होते हैं, वो मैं यहाँ पर हैंग करती हूँ। तो यहाँ मैं वही किचन टॉवल को रखती हूँ जो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, और अदरवाइज जो यूज आते हैं दिन भर उसे मैं वहाँ पर, मतलब जहाँ पर मैंने चूड़ी वाले स्टैंड आप लोग को दिखाया ना, वहाँ पे मैं उन सारी चीज़ों को रखती हूँ। सो दिस इज़ माई स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड किचन। कैसा लगा आपको मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। छोटा है बट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं इसे रखती हूँ। आप भी अपनी छोटे किचन को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, बस आपको कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करना है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर ज़रूर करें क्योंकि शेयर करने से आप आगे वाले की हेल्प कर सकते हैं। तो मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।